क्वेश्चन है वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर, देन p इज इक्वल टू व्हाट? p जबकि ग्रेटर देन 0 है। सो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है bx स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इक्वल्स टू 0। वन ऑफ द रूट, लेट वन ऑफ द रूट बी अल्फा। अदर रूट क्या हो जाएगा? अदर रूट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अदर रूट कह रहा है वन ऑफ द रूट इफ द इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर, दूसरे का स्क्वायर है, तो अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा स्क्वायर। फिर हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी, तो बी कितना हुआ बच्चों? बी। ए कितना हुआ? 3। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बी अपॉन 3। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू भी है 3, तो 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमारे पास आया अल्फा क्यूब इक्वल्स टू 1। अब यहां से हम बच्चों मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, अल्फा क्यूब इक्वल्स टू 1। यहां से एक बात समझनी है मुझे, क्योंकि इसकी पावर 3 है तो इसके 3 रूट होंगे। एक होगा रियल रूट जो कि अल्फा इक्वल्स टू 1 हो गया। दूसरा रूट होगा इसका ओमेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब 1 होता है। और अगर किसी इक्वेशन का एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होता है, इसलिए तीसरा जो रूट है ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं? बस अल्फा मान लेते हैं, ऐसा नहीं, तीनों रूट हो सकते हैं। अब इसमें से कौन सा वाला रूट सेटिस्फाई करेगा? देखो, हमें पी की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास इक्वेशन है, अगर हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रख दें तो हमारे पास पी का आंसर आ जाएगा, पी का वैल्यू आ जाएगा। अब सोचना यह है कि कौन सा वाला रखे, 1 रखे, ओमेगा रखे, ओमेगा स्क्वायर रखे। तो देखो आप, नाउ लुक एट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारे रूट्स पॉजिटिव हो, सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हो, अगर ये पॉजिटिव है तो अल्फा इक्वल्स टू 1 विल नॉट सेटिस्फाई इट, कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता इस इक्वेशन को। अगर p भी पॉजिटिव हो गया, आप सोचो अगर 1 रखोगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये 0 के इक्वल कैसे होएगा? तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं, इसका मतलब ये वाला रूट पॉसिबल है। अब हम अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा पुट इन इक्वेशन 1 यहाँ पर रख देंगे और हमारे पास p की वैल्यू आ जाए। तो दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू w रखेंगे, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस p/3। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्योंकि 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। ये वैल्यू मैं यहाँ पर रखूंगा, -1 इज इक्वल्स टू माइनस p/3, माइनस से माइनस कट, और ये आ गया p की वैल्यू 3। सो हमारा ऑप्शन जो हो गया वो ऑप्शन सी।